हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीडी फन फैक्ट्री के एक और रोमांचक मूवी रिव्यू में। आज हम बात करेंगे टॉप 5 क्राइम थ्रिलर सस्पेंस फिल्मों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। पहली फिल्म है 2022 की एक सस्पेंस से भरी तेलुगु क्राइम थ्रिलर ओडेला रेलवे स्टेशन। इस फिल्म का निर्देशन किया है अशोक तेजा ने और कहानी लिखी है संपत नंदी ने। मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं हेबा पटेल, पूजिता पोनाडा, वशिष्ठ एन सिम्हा और साई रौनक। और सबसे दिलचस्प बात, ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला में घटी थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और सीधा सादा गांव से, जहां एक के बाद एक नई नवेली दुल्हनों की रहस्यमयी हत्याएं होने लगती हैं। गांव में डर और बेचैनी का माहौल बन जाता है। इसी बीच एक युवा पुलिस अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे एक खौफनाक साजिश की परतें खुलती जाती हैं, जिसका संबंध सिर्फ हत्या से नहीं बल्कि तांत्रिक रीति रिवाजों और अंधविश्वास से भी जुड़ा होता है। इस फिल्म में सस्पेंस, थ्रिल और डर सब कुछ है, जो इसे एक शानदार क्राइम थ्रिलर बना देता है। नंबर 2 की फिल्म है 2023 की तमिल साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर पुलिस स्टोरी। पुलिस स्टोरी एक 2020 की भारतीय मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे मिथुन मैनुअल थॉमस ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं कुंचाको बोबन, शराफुद्दीन, श्रीनाथ भासी, उन्नीमाया प्रसाद, जिनू जोसेफ और अभिराम राधाकृष्णन। फिल्म का संगीत सुशिन श्याम ने तैयार किया है और सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी शजू खालिद ने निभाई है। कहानी शुरू होती है शहर में हो रही रहस्यमयी पुलिस अफसरों की हत्याओं से। एक नकाब पहने डरावना साइको किलर जो अचानक सामने आता है, पुलिस वालों को किडनैप करता है और फिर बेहद बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। हर मर्डर के पीछे है एक अजीब मानसिक खेल। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक डरावना मास्क और कातिल की सनक। अब सवाल है, क्या पुलिस इस साइको किलर को पकड़ पाएगी या पूरा सिस्टम उसके आगे घुटने टेक देगा? फिल्म में है जबरदस्त सस्पेंस, ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आपको चौंका देगा। अगर आप क्राइम थ्रिलर और डार्क साइको ड्रामा के फैन हैं तो पुलिस स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, और इस पोजीशन पर है एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है कडावर। मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। कडावर एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अनूप पनिक्कर ने और कहानी लिखी है अभिलाष पिल्लई ने। ये फिल्म अमला पॉल प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस की गई है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है अमला पॉल और उनके साथ सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं रियत्विका, मुनीश कांत, त्रिगुण, हरीश उत्तमन और अतुल्या रवि। अब तक जो मैंने किया है और जो कुछ भी करने वाला हूँ, मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। कहानी की शुरुआत शहर के एक नामी सर्जन की रहस्यमय हत्या से होती है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच की जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर विशाल और एक तेज तर्रार पैथोलॉजिस्ट भद्रा को सौंपी जाती है। जांच के दौरान पुलिस को शक जाता है वेत्री पर, जो पहले से ही उस मरे हुए सर्जन को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जेल में बंद है। लेकिन कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब जेल में होने के बावजूद हत्याएं जारी रहती हैं। जैसे जैसे भद्रा और विशाल आगे की जांच करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और नंबर 4 पर है 2023 की एक डार्क, इंटेंस और सस्पेंस से भरी फिल्म इराइवन। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है आई अहमद ने। मुख्य भूमिकाओं में हैं जयम रवि, नयनतारा और राहुल बोस। कहानी शुरू होती है चेन्नई शहर में हो रही एक के बाद एक खौफनाक हत्याओं से, जहां एक साइको किलर ब्रह्मा युवा लड़कियों को निशाना बना रहा है। उसके मर्डर करने का तरीका आम किलर से अलग है। वो हर मर्डर को एक साइकोलॉजिकल खेल की तरह अंजाम देता है। एसीपी अर्जुन, जो पहले से ही मानसिक रूप से तनाव में है, इस केस की जिम्मेदारी उठाता है। वो किलर को पकड़ने में कामयाब भी होता है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां कहानी असली मोड़ लेती है। ब्रह्मा जेल से भाग निकलता है और अब वो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि अर्जुन की जिंदगी और मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अर्जुन को अब सिर्फ एक अपराधी से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर, गुस्से और टूट चुके भरोसे से भी लड़ना पड़ता है। अगर आप डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के फैन हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दे, तो ये फिल्म आपके लिए है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की लिस्ट की आखिरी यानी नंबर 5 की फिल्म की तरफ, और इस फिल्म का नाम है मंगलवारम। मंगलवाराम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अजय भूपति ने। मुख्य भूमिका में है पायल राजपूत और उनके साथ नजर आते हैं नवीन चंद्रा, अजमल आमिर और नितेश।
कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी गांव से, जहां हर हफ्ते मंगलवार के दिन कोई न कोई भयानक घटना घटती है। गांव में डर का ऐसा माहौल है कि लोग अब मंगलवार को घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी की मुख्य किरदार है शिल्पा, एक सीधी सादी लड़की जिसके अतीत में कई दर्दनाक राज छुपे हुए हैं। क्या वो भी किसी रहस्य का हिस्सा है, या फिर वो इस खून खराबे का अगला शिकार बनने वाली है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक गांव के डरावने अतीत, छिपी सच्चाइयों और मानसिक संघर्षों से रूबरू होते हैं। फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर की भी एंट्री होती है जो इन हत्याओं की तह तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो राज सामने आते हैं वो सोचे से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। कहानी यहां से एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां धर्म, समाज और पर्सनल रिवेंज तीनों आपस में टकराते हैं। कौन है असली कातिल? क्या ये सब एक इंसान का काम है या किसी अदृश्य शक्ति का असर? और सबसे बड़ा सवाल, हर मंगलवार को ही क्यों होती हैं ये घटनाएं? अब तक जो मौतें हो रही हैं, वो सब महालक्ष्मी के पसंदीदा दिन मंगलवार को ही हो रही। इस थ्रिलर और सस्पेंस भरी कहानी का क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त है कि आप सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये था आज की लिस्ट की आखिरी फिल्म मंगलवारम, एक ऐसा अनुभव जो आपको हर हफ्ते याद रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या आपने ये फिल्म देखी और आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।